नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। फलों का राजा आम अपनी मिठास के लिए मशहूर है, लेकिन इसकी मिठास के लिए सियासी खटास भी नजर आने लगी है। आम आदमी के लिए नेता भले ही ना लड़े, लेकिन आम के लिए लड़ने में दिन रात एक कर देते हैं। आम अब आम आदमी जैसा आम नहीं रहा है, अब वो खास हो गया है। आम आदमी की सुरक्षा में पुलिसकर्मी भले ही ना हो, लेकिन आम के लिए पूरी फौज तैनात रहती है। अब सियासी लड़ाई का एक हथियार बन गया है आम। आज डीएनए में इसी खास आम का करेंगे डीएनए टेस्ट। साथ ही बिहार की सियासत के हॉट केक की भी बात करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और नेता हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अभी मुख्यमंत्री आवास में रह रहे हैं। उनका आरोप है कि नीतीश कुमार की सरकार ने वहां लगे फलों और सब्जियों की पहरेदारी के लिए पुलिस बिठा दी है, ताकि वो फल सब्जी ना ले सकें। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि उन्हें आवाम की चिंता है, आम की नहीं। फलों का राजा आम इन दिनों बिहार की सियासत के दो खास चेहरे मांझी और नीतीश के बीच खास जंग का कारण बन गया है। दरअसल सीएम आवास एक अणे मार्ग में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी रह रहे हैं, जबकि सीएम नीतीश कुमार हैं। और सीएम आवास परिसर में आम, कटहल, लीची और सब्जियां लगी हैं, लेकिन सरकार ने फलों और सब्जियों से मांझी को दूर रखने के लिए फोर्स तैनात कर दी है। फलों की सुरक्षा के लिए 8 दारोगा, 16 सिपाही समेत 24 पुलिस वाले मांझी के घर पर तैनात हैं। ड्यूटी ये है कि मांझी के हाथ फल और सब्जियों की टहनियों तक ना पहुंच पाए। फलों की ड्यूटी के लिए कई पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं, हम आपको एक नज़ारा भी दिखलाना चाहेंगे कि यहाँ पर आम का पेड़ है और यहाँ पर एक पुलिस जवान खड़े हैं और ये निगरानी कर रहे हैं फलों की, ताकि कोई फल तोड़ ना ले जाए। और खुद मुख्यालय की तरफ से यहाँ पर कई पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और लिखा गया है कि फलों की तैनाती के लिए इतने पुलिसकर्मी सीएम हाउस में तैनात किए जाएं। बिहार सरकार में जिन मंत्रियों को जो भी आवास मिला है, आवास के कैंपस में जितने भी वृक्ष हैं या जो भी है, उसका वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि अन्य मार्ग हमारे श्री जीतन राम मांझी साहब हैं अभी, और इसमें जितने भी बाग बगीचे हैं उसका पर उनका कोई ये नहीं है। उनके बच्चे लोग आम नहीं खा सकते हैं, लीची नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब ये तो बड़ा इत्तेफाक है, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। जिस घर में रहते हैं उसी घर की फलों और सब्जियों के इस्तेमाल पर रोक लगाने पर मांझी इसे नीतीश की ओछी राजनीति बता रहे हैं। तो नीतीश कहते हैं उन्हें आम नहीं आवाम की चिंता है। जिन्हें आम चाहिए उन्हें तुड़वा कर दे दिया जाएगा। भाई हम लोगों को तो आवाम की चिंता है, जिनको आम की चिंता है उनको आम बढ़िया से दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है। और अगर कोई सरकारी नियम में उसमें कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व है तो ले आएंगे, वेव करेंगे, नहीं तो हम उसको रिम्बर्स कर देंगे अपने तनख्वाह से। इसके लिए भी हम तैयार। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा या जो भी एयरमार्क्ड बिल्डिंग है वो पुलिस के पास है, पुलिस के का ही विंग है, उसके पास रहता है। तो उन्हीं लोगों को मालूम होगा किसको कहाँ डिप्लॉय किए हैं, नहीं डिप्लॉय किए हैं। ये सब तुच्छ विषय है। हमको तो पता रहता तो हम कहते तोड़वा के दे आओ, जब इसकी हमको चिंता ही नहीं है। यही सुरक्षा अगर गांधी सेतु पर लगा दिया जाता तो आने जाने में हजारों लाखों लोगों को जो दिक्कत हो रही है वो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये नीतीश कुमार की ओछी मानसिकता का एक परिचायक है। बहरहाल सीएम आवास में लगे फलों के लिए मांझी नीतीश के बीच इस दिलचस्प जंग में उन पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है जिनकी जरूरत इस वक्त जनता की सुरक्षा के लिए कहीं ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक जिस राज्य में 100 आम के पेड़ की रखवाली के लिए 24 पुलिस वालों की तैनाती की गई है, उसी राज्य में 2012 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 1492 लोगों पर सिर्फ एक पुलिसकर्मी है। यानी 1 लाख लोगों की सुरक्षा के लिए बिहार में 67 पुलिस वाले तैनात हैं, जो कि देश में सबसे कम है। लेकिन आम के 4 पेड़ की रखवाली के लिए 1 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सरकार को आम की चिंता कितनी है और आम आदमी की कितनी। अमित झा, जी मीडिया, पटना। इस रिपोर्ट को देखने के बाद कहा जा सकता है आम अब आम नहीं रहा, आम अब खास हो गया है। खास लोगों के बीच विवाद की वजह बन गया है। अब देखिए बिहार के सीएम और पूर्व सीएम के बीच आम युद्ध छिड़ गया है।
मांझी इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनके लिए चर्चा में रहना बेहद जरूरी है और इस मुद्दे के जरिए मांझी ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि दलित होने के कारण नीतीश कुमार उन्हें एक बार फिर अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश से मनमुटाव होने के बाद मांझी बार बार कह रहे हैं नीतीश उनके दुश्मन नंबर 1 हैं। यहां हम आपको यह भी बता दें कि जीतन राम मांझी के पास इस समय 2 सरकारी आवास है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से हटने के 1 महीने में घर खाली कर दिया था, जबकि मांझी के पास अभी भी उनका पहले वाला घर मौजूद है और 4 महीने बाद मांझी सीएम का सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि मांझी और नीतीश के बीच आवास को लेकर भी जंग है। मांझी विधायक आवास में जाना नहीं चाहते और नीतीश 7 सर्कुलर रोड और एकड़े मार्ग दोनों पर कब्जा जमाए रखना चाहते हैं। लेकिन इस बीच अब सवाल यह भी है कि सीएम हाउस में फल और सब्जियों की पहरेदारी कराकर नीतीश क्या हासिल कराना चाह रहे थे, वो भी तब जब बिहार में पुलिस की भारी कमी है। वर्ष 2012 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 1492 लोगों पर सिर्फ 1 पुलिसकर्मी है। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं, बिहार में 1 लाख की आबादी पर मात्र 67 पुलिसकर्मी हैं, जबकि 1 लाख की जनसंख्या पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी का राष्ट्रीय औसत 143 है। यानी राष्ट्रीय औसत की बराबरी करने के लिए बिहार में 1 लाख की जनसंख्या पर 76 पुलिसकर्मियों की और जरूरत है। बिहार में पुलिस बल की भारी कमी है। दूसरी तरफ लूट, हत्या, अपहरण, डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। अपराध पर पुलिस लगाम लगा नहीं पा रही है। इस साल फरवरी में हत्या के 211 मामले दर्ज हुए थे, वहीं मार्च में 274 केस दर्ज किए गए। फरवरी में अपहरण के 561 केस दर्ज किए जाने की खबर आई, जबकि मार्च में आंकड़ा 619 का हो गया। अब इसी तरह रेप, डकैती और लूट की घटनाओं में भी फरवरी की तुलना में मार्च में बढ़ोतरी हुई। पिछले 7 दिनों के अंदर औरंगाबाद और भागलपुर में बैंक लूट और सासाराम में एक फाइनेंस कंपनी में लूट की घटनाएं हुई। औरंगाबाद में अपहरण के बाद एक बच्चे की हत्या कर दी गई। गांधी सेतु पर पुलिस की मौजूदगी के बाद भी रोज जाम लगता है क्योंकि संख्या कम है। उत्तर बिहार जाने वाले लोग रोज फजीहत झेलते हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार कह रहे हैं उन्हें आम की नहीं आवाम की चिंता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये चिंता कितनी गंभीर है। ये आंकड़े हम नीतीश मांझी विवाद को हवा देने के लिए नहीं दिखा रहे हैं। हमारा मकसद बिहार के हालात से आपको रूबरू कराना है। अब आप ही सोचिए, सीएम नीतीश के इस दावे में कितना दम है जिसमें वो कह रहे हैं उन्हें आम की नहीं आवाम की चिंता है। अगर सच में नीतीश कुमार को आवाम की चिंता है तो क्यों 4 पौधों के रखवाले के लिए 1 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है? क्यों बिहार में अपराध की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है? क्या नीतीश कुमार जानबूझकर मांझी को टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि मांझी सार्वजनिक मंचों से नीतीश पर निशाना साध रहे हैं और कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। खैर, अब तक हम इस मामले के सियासी पहलुओं की पड़ताल कर रहे थे। आइए अब आपको बताते हैं इस मामले में नियम कहता क्या है। नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास में लगे फलों पर मुख्यमंत्री का ही अधिकार होता है। यदि कोई दूसरा उसका इस्तेमाल करता है तो उसे उसका पैसा देना होगा। अगर मुख्यमंत्री उस फल का उपयोग नहीं करता है तो उन फलों को बाजार में बेचकर पैसा सरकारी खजाने में जमा करना होगा। ये नियम कहता है। बिहार में सीएम आवास में फल और सब्जियों के रखवाली का डीएनए टेस्ट करने के बाद आपको इस तरह के कुछ और मामलों के बारे में बताते हैं जहां वीवीआईपी लोगों ने सरकारी सुरक्षा का बेजा इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश में मंत्री आजम खान की चोरी हुई भैंसों को खोजने में पूरा पुलिस महकमा लग गया था। पिछले साल 17 और 18 जून की रात राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद सिंह के आवास से 2 कटहल चोरी हो गए थे। सांसद के पीए ने बकायदा पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। 10 पुलिस वालों की टीम गठित की गई। चोर और चोरी के माल की तलाश में लगी रही ये टीम। बंगले के कर्मचारियों और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। यहां तक कि फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली गई। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अनुसार देश में औसतन 578 लोगों की सुरक्षा के लिए 1 पुलिसकर्मी है, लेकिन वीवीआईपी या वीआईपी सुरक्षा ले रहे करीब 17,000 लोगों की सुरक्षा में 50,000 जवान हैं। यानी 1 वीआईपी की सुरक्षा में औसतन 3 जवान। पटना में सीएम आवास में 4 पेड़ों की रखवाली के लिए 1 जवान। दिल्ली में सांसद का 1 कटहल खोजने के लिए 5 जवान और यूपी में मंत्री की भैंस खोजने के लिए पूरा पुलिस महकमा लगा रहा। अब सवाल यह है कि क्या हमारे देश में आम, कटहल और भैंस से भी कम महत्वपूर्ण है आम आदमी?
जवाब आप जानते हैं, लेकिन जानने की कोशिश हमारे देश के नेताओं को करनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार बिहार की सियासत का डीएनए टेस्ट करेंगे। डीएनए में अब बात बिहार कांग्रेस की। कांग्रेस विरोध की राजनीति कर सत्ता के शिखर पर पहुंचे बिहार के दो सियासी दिग्गजों के लिए कांग्रेस इन दोनों हॉट केक बनी हुई है। अब सवाल यह है कि बिहार में कांग्रेस के पास ना तो संगठन है और ना ही जनाधार, फिर भी कांग्रेस बिहार की राजनीति में हॉट केक कैसे बन गई? मिशन 2019 की तैयारी में जुटी कांग्रेस 2015 में ही पिच तैयार कर लेना चाहती है। यही वजह है कि बिहार कांग्रेस नीतीश कुमार की पाक साफ छवि को अपनी बैसाखी बनाकर एक बार फिर बिहार में अपना पैर पसारना चाहती है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए बार बार ये कह रही है कि बड़ा अलायंस होना चाहिए जिसमें सभी सेक्युलर पार्टियां साथ में रहनी चाहिए। कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों को भी ताकतवर बनाना चाहता है, लेकिन साथ साथ कांग्रेस खुद भी ताकतवर बनना है। इन बातों को ध्यान में रखकर ही आगे का गठबंधन होना चाहिए। और हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अशोक चौधरी का यह बयान नीतीश को भले ही मनमाफिक लगे, लेकिन लालू की बेचैनी बढ़ सकती है, क्योंकि बिहार में बीजेपी को रोकने के लिए दोनों नेताओं को हाथ की मदद की दरकार है। चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आगे भी साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन इस बीच में जो जनता परिवार के एका विलय आदि की बात हुई है, तो अभी बाकी लोगों के साथ जो चुनाव के समय जो तालमेल होना है उसके बारे में कोई विस्तृत चर्चा अभी नहीं हो पाई है। लेकिन यह तो पूरे तौर पर स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के साथ तालमेल होगा, निश्चित रूप से तालमेल होगा। दरअसल दो धुर विरोधी 18 साल के बाद मिले थे, समाजवादियों को एकजुट करने की बात करने लगे। गले तो मिल गए, लेकिन दिल मिला नहीं। सियासी पिच पर फील्डिंग जरूर करने लगे, मगर सीएम उम्मीदवार के नाम पर अटक गए। अटके ऐसे कि हाथ की साथ की जरूरत महसूस होने लगी। अरे बात सुनो, बीजेपी विश्व हिंदू परिषद प्रभोग कर रहा है चारों तरफ कि लोग रिएक्ट करें, और दूसरे फ्रंट पर नरेंद्र मोदी उसके उल्टा बात बोलते हैं। वो बोलेगा ये, वो बोलेगा कोई। गठबंधन के मामले में गठबंधन होकर रहेगा। जाहिर सी बात है, सियासी बिसात पर कौन से मोहरे कब फिट होंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस के लिए ये सही वक्त है। यही कारण है कि बिहार की सियासत कांग्रेस हॉटकेक बन गई है। इनका जो है बैकग्राउंड, कांग्रेस का बैकग्राउंड सेकुलर बैकग्राउंड है। आज़ादी की लड़ाई और सेकुलरिज्म उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, और सेकुलरिज्म के बुनियादों पर कांग्रेस के साथ दलित ये पूरा गोलबंद होता रहा। बहरहाल बिहार की सियासत में कांग्रेस हॉट केक जरूर बन गई है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि ये केक कब तक हॉट रहता है। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। बिहार में 90 के दशक से कांग्रेस का पतन शुरू हुआ। पिछले 25 साल से कांग्रेस बिहार की सत्ता से बाहर है। 2010 के विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगाने के बाद भी कांग्रेस मात्र 4 सीट जीत पाई। बिहार में कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी का। इसके पीछे का कारण यह बताया जाता है कि बिहार में कांग्रेस लगातार पिछलग्गू बनी रही, खुद के बल खड़ा होने की कोशिश नहीं की। पार्टी की ओर से यह आवाज लगातार उठ रही है कि कांग्रेस को अपने बूते खड़ा होना चाहिए। अलग अलग समय पर पार्टी के नेता अपने बयानों से जाहिर भी कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के बिहार प्रभारी डॉक्टर सीपी जोशी के साथ ही दिग्गज कांग्रेसी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को राहुल ने बिहार पर नजर रखने का निर्देश दिया है। फिलहाल राहुल गांधी की चिंता इस बात को लेकर है कि अगर इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 2010 के चुनाव जैसे हालात बनते हैं तो इससे कैसे निपटा जाएगा। 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने एलजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया था। इससे बौखलाई कांग्रेस ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। उसका मकसद लालू प्रसाद को सत्ता से दूर रखना था, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हो गई और आरजेडी को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
कांग्रेस भले ही अपने दम पर ज्यादा सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन गठबंधन होने की सूरत में वो अपने साथियों को फायदा पहुंचा सकती है। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस जेडीयू और आरजेडी के लिए हॉट केक बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं पुरवैया डीएनए में। पुरवैया डीएनए में आगे बात 2 मिनट की। सिर्फ 2 मिनट में पकने वाली मैगी को सेहत के लिहाज से हानिकारक माना जा रहा है। खाद्य नियामक प्राधिकरण ने मैगी की जांच में पाया कि उसमें एमएसजी की मात्रा तय सीमा से अधिक है। इसके अलावा मैगी में प्रति 10,17वां भाग लेड पाया गया है, जबकि ये मात्रा 0.01 तक ही मान्य है। लेड और एमएसजी की मात्रा तय सीमा से अधिक पाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों से मैगी से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली, केरल, गुजरात, उत्तराखंड और सेना ने अपने यहां मैगी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब दूसरे राज्य जांच रिपोर्ट आने के बाद कदम उठाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी एमएसजी के हवाले इन दिनों मैगी को लेकर हंगामा है, वो एमएसजी केवल मैगी में ही नहीं है, दूसरे डब्बाबंद खाद्य पदार्थों में भी उसका इस्तेमाल होता है। चाइनीज रेसिपी वाले प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, नमकीन स्नैक्स, डिब्बाबंद जूस, पैक्ड चटनी, मसाला, टोमेटो सॉस में भी मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। यही नहीं, आप जानकर चौंक जाएंगे कि कई तरह के प्राकृतिक आहार में भी मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलता है। आलू, टमाटर, मशरूम, अंगूर, पनीर आदि में एमएसजी होता है। हालांकि एमएसजी की सीमित मात्रा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर ये अधिक मात्रा में लिया जाए तो सेहत के लिए हरगिज ठीक नहीं है। और इसी के साथ पुरवैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।